हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गैलेक्सी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में लाए हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसका आज का टॉपिक रहेगा विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दो टॉपिक पर बात करेंगे, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश Q है, ठीक है, प्लस Q आवेश है। यहाँ से ये इस चार्ज से कुछ दूरी पर, ठीक है, क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए कि इस पॉइंट तक है, पॉइंट A तक क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो पॉइंट B, पॉइंट C, ये सभी जगह क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि यहाँ पर कोई भी एकांक धन परिक्षण आवेश को आकर के यहाँ पर छोड़ते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, यदि किसी आवेश के चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी भी एकांक धन परिक्षण आवेश को, इस एकांक धन परिक्षण आवेश को क्या किए, यहाँ से उठा करके और इसके अंदर छोड़ दिए। जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा कि एकांक धन परिक्षण आवेश एक पथ का अनुसरण करेगा। पथ का मतलब है कि रास्ता, ठीक है। ये क्या होगा, या तो इधर जाएगा या तो क्या होगा इधर की तरफ आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसको क्या करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और इसको धक्का मार के इधर भेज देगा, ठीक है। तो ये एकांक धन परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ से अगर इधर जाएगा, इस पथ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। फिर से समझिएगा, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ पर छोड़ दिए, अब ये क्या होगा, धन परीक्षण आवेश जैसे ही छोड़े तो इस तरह से भागा, ठीक है। तो ये जो रास्ता है इस आवेश का, एकांक धन परीक्षण आवेश का, ये जो पथ है, यही पथ क्या कहलाएगा, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि -Q आवेश है, ठीक है, अब एकांक धन परीक्षण आवेश को छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इधर की तरफ आएगा। एक तरह से क्या है, ये रास्ता है, इस पथ, इस आवेश के लिए ये क्या है, रास्ता है। तो इस रास्ता का अनुसरण किया, इस रास्ता पे चलने के लिए प्रयास किया, तो इसका मतलब ये क्या है, इस आवेश का ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इसका परिभाषा क्या है पहले समझते हैं, इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा परिभाषा क्या बोलता है, यहाँ पर परिभाषा समझेंगे फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा गया परीक्षण धन आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये स्वतंत्रतापूर्वक इस एकांक धन परीक्षण आवेश को छोड़ दिए, तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, प्रतिकर्षित हुआ। तो इसका ये जो पथ है, इसी पथ को क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं। ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज क्या हुआ कि अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, तो आकर्षित करने की वजह से ये जो है इधर की तरफ आएगा, तो ये क्या हुआ, इसका विद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ हुआ, ठीक है। अब इसके बाद समझेंगे इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इसकी कल्पना सर्वप्रथम वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने की थी। इसका जो प्रयोग किए थे, कौन किए थे, वैज्ञानिक माइकल फैराडे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या गुण है, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला गुण क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश यहाँ पर +Q है, ठीक है, और एक -Q है, ठीक है, दो आवेश है। माइकल फैराडे ने कहा कि +Q आवेश के कारण इसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो विद्युत क्षेत्र बनेगा, तो यहाँ पर क्या किए, एकांक धन परीक्षण आवेश को यहाँ पर लाके छोड़ दिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या किए, छोड़ दिए, स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिए। तो ये क्या हुआ कि ये बाहर की तरफ इस तरह से जाने लगा, बाहर की तरफ जाने लगा। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रहा है। अब इसके बाद उन्होंने क्या किए कि पॉजिटिव चार्ज की जगह पर नेगेटिव चार्ज ला के रख दिए, और नेगेटिव चार्ज रख दिए तो भी क्या करेगा, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब यहाँ पर जैसी विद्युत क्षेत्र बना, तो इसके विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को रखने पर ये क्या हुआ कि आवेश की तरफ आकर्षित होने लगा। तो इसका जो है विद्युत बल रेखाएं जो है आवेश की ओर हो रहा है, आवेश से दूर नहीं, आवेश की तरफ हो रहा है। इसका मतलब क्या पता चला कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो धन आवेश से
दूर जाती है और ऋण आवेश की ओर आती है। ठीक है, मतलब धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, ये कंडीशन कब लगेगा? जब एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। जब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इससे क्या होगा, इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेगा और जैसे ही निकलेगा तो ये अपनी ओर क्या हो जाएगा, ये खींच लेगा। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होती है। तो इसका इस तरह से हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या रहा है, प्लस से निकल रहा है बाहर की तरफ और माइनस में क्या रहा है, इन कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये पहला गुण हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझेंगे कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या हुआ कि क्यू नोट को रखा गया था। क्यू नोट क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, दूर जाएगा, तो इसका विद्युत बल रेखा ये बना। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है, और निगेटिव चार्ज क्या होता है कि इसका अंदर की तरफ आता है। विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आता है। ठीक है, यदि दो चार्ज रहेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। धनावेश से निकल रहा है फ्रेंड्स और ऋणावेश पर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है। दूसरा प्रॉपर्टीज बोलता है फ्रेंड्स कि एकल आवेश की स्थिति में वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती है तथा अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। एकल आवेश का मीनिंग हुआ कि जब भी कोई अगर एक आवेश हो, सिंगल आवेश हो, ठीक है, तो सिंगल आवेश में क्या होता है कि यहाँ से निकलती है जो भी विद्युत बल रेखाएं, ये निकल कर कहाँ जाती है, तो अनंत पर जाकर समाप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो धन आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, एकल आवेश की स्थिति में, एकल आवेश का मतलब इसके आसपास में कोई भी और दूसरा चार्ज नहीं है, न पॉजिटिव चार्ज है न नेगेटिव चार्ज है, उस कंडीशन में धन आवेश से निकलेगी और अनंत पर जाएगी। ठीक है, यदि नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा कि अनंत से आएगा और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अनंत से विद्युत बल रेखाएं आएगी और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये होता है दूसरा गुण। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तीसरा गुण क्या है। तीसरा प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स कि विद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती है। विद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी विद्युत बल रेखाएं होगा वो क्या होगा, एक सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है, ये कभी बंद वक्र नहीं बनाएगा। ठीक है, तो बंद वक्र का मतलब हुआ, बंद वक्र का मीनिंग हुआ कि ये जो भी आवेश का विद्युत बल रेखाएं होगा इस तरह से बंद वक्र नहीं बनाएगा। ठीक है, ये जो गुण होता है ये चुंबक में काम करता है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो बंद वक्र बनाती हैं, लेकिन विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। बंद वक्र का मीनिंग हुआ कि जैसे यहाँ से गया, ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या होगा, फिर से यहाँ से ऐसे आ जाएगा, तो क्या होगा, ये बंद वक्र होगा। लेकिन ये बंद वक्र जो है विद्युत बल रेखाएं में नहीं बनती है, यहाँ पर फॉलो नहीं होती है। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो चुंबक में होता है। जैसे चुंबक में क्या होता है, यहाँ से एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, तो इससे जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है इस तरह से यहाँ पे आकर के इन होती है। ठीक है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे इन होती है, बाहर से बाहर, और फिर अंदर से अंदर क्या होता है कि नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये क्या हुआ, एक तरह से बंद वक्र बनाता है चुंबक। अब विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, ये क्या होता है, हमेशा खुला वक्र रहता है। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, विद्युत बल रेखाएं के गुण का चौथा पॉइंट क्या है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इस टाइप का जो ये जो गुण है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, तो ये क्या है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न पूछता है। जैसे मान लीजिए कि एक विद्युत बल रेखा इस टाइप से जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है। अब एक विद्युत रेखा इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको यदि इस बिंदु पर जैसे ही कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पर दो डायरेक्शन मिल रहा है। एक डायरेक्शन मिल रहा है ऐसे और एक डायरेक्शन मिल रहा है ऐसे। तो किसी एक बिंदु पर जो है दो डायरेक्शन संभव नहीं है। ठीक है, तो किसी एक बिंदु पर दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसलिए क्या होता है
कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न होगी, एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन इधर, जो कि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज बोल रहा है फ्रेंड्स, विद्युत बल रेखाएं सीधी या यू में गमन करती है, यह अचानक नहीं मुड़ती है। इसका मतलब हुआ कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है या तो सीधी रेखा में गमन करती है या तो यू आकार में गमन करती है, यह अचानक नहीं मुड़ती है। इसका मतलब है कि विद्युत बल रेखाएं या तो ऐसे सीधे जाएगा या तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जाएगा और इस तरह से ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, यू के शेप में मुड़ेगा, ये अचानक नहीं मुड़ेगा। अचानक मुड़ने का मतलब कि विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रहा है और अचानक क्या हुआ, ऐसे मुड़ गया, ये कभी ऐसा संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं या तो सीधी रेखा में गमन करती है या तो यू शेप में गमन करेगी, लेकिन ये अचानक जो है नहीं मुड़ती है। ठीक है, अगला छठा प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स, क्या बोलता है कि विद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। मतलब बोल रहा है कि जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसका विद्युत बल रेखा इस तरह से जा रही है, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका विद्युत बल रेखाओं के बीच का दूरी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, दूरी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसके पास देखा जाए तो दूरी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है, कम दूरी पर होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, एक पॉइंट यहाँ पर सी है। यदि पूछता है कि इसमें सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट का है, तो सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट का है, तो पॉइंट ए का अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है विद्युत बल रेखाएं क्या है, अधिक पास कर रहा है ना, पास पास है, और यहाँ पर क्या है, कि कम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि और कम है, बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो इसका मतलब है तो यहाँ से क्या हो गया, ए का तीव्रता अधिक है किससे, तो बी से, बी का अधिक है किससे, तो सी से, तो सबसे कम किसका है, तो सी का है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज क्या है। अगला प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स, विद्युत बल रेखाएं की विभिन्न स्थितियाँ। विभिन्न स्थितियाँ मतलब कि विद्युत बल रेखाएं की यहाँ पर 4 पोजीशन दिखाया गया है। कि सबसे फर्स्ट पोजीशन जो दिया है कि इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं जो है जिसका दिशा क्या है, निश्चित है, और परिमाण भी क्या है, निश्चित है। दिशा निश्चित इसलिए बोल रहे हैं कि सभी की सभी क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब परिमाण निश्चित इसलिए हुआ क्योंकि दो रेखाओं के बीच का जो दूरी है हर एक जगह क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब दिशा और परिमाण दोनों क्या है, इसका नियत है। ठीक है, इसका दिशा और परिमाण क्या है, तो नियत है। और इसमें क्या बोलेंगे, इसमें परिमाण तो नियत है क्योंकि इसके बीच का दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, परिमाण क्या है, नियत है, लेकिन दिशा क्या है, अनियत है। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है। सो इसका कोई भी डायरेक्शन क्या है, नियत नहीं है। इसका देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें क्या है, दिशा क्या है, नियत बोलेंगे, दिशा क्या है, नियत है, लेकिन परिमाण क्या है, अनियत है, क्योंकि इसके बीच का दूरी क्या है, कम है, इसका दूरी क्या है, अधिक है। इसका मतलब परिमाण क्या है, अलग अलग परिमाण का है। ठीक है, तो इसका परिमाण जो है नियत नहीं है, अनियत है, और दिशा क्या है, नियत है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसका परिमाण और दिशा दोनों के दोनों क्या है, अनियत है, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, नियत नहीं है, एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं है। और परिमाण भी क्या है, इसका परिमाण कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है। ठीक है, इसके बीच का दूरी क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसका दिशा और परिमाण दोनों क्या है, अनियत है। राइट, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज क्या है। अगला प्रॉपर्टीज बोल रहा है फ्रेंड्स कि समविभवी पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं जो होती है लंबवत होती है। समविभवी पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो लंबवत होती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई समविभवी पृष्ठ है, समविभवी पृष्ठ के बारे में अच्छे से डिस्कस आगे करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर केवल ये समझ लेना है कि समविभवी पृष्ठ जो है इस पर क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है। यहाँ से जो भी विद्युत बल रेखाएं ऐसे होगा इस पर क्या होगा, तो लंबवत होगा। ठीक है, बस इतना ही अभी समझना है,
बाकी अच्छे से डिटेल्स के लिए आगे हम पढ़ेंगे, सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा, तो इसका मतलब है कि समविभवी पृष्ठ पर, तो यहाँ पर क्या समझेंगे कि समविभवी जो पृष्ठ है ये क्या है, इस समविभवी पृष्ठ है, ठीक है। समविभवी पृष्ठ, समविभवी पृष्ठ का मीनिंग एक ही समझ लीजिए कि जहाँ पर सभी पृष्ठ पर क्या हो, विभव बराबर हो, पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, वैसा पृष्ठ जिस पर हर एक जगह पर, हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं समविभवी पृष्ठ, ठीक है। तो समविभवी पृष्ठ पर जो भी विद्युत बल रेखाएं होगी क्या होगी, हमेशा लंबवत होगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो भी टॉपिक स्टडी हुआ है, यदि इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक लेकर। धन्यवाद।